आज इमरान खान कह रहे हैं कि जो सबसे बड़ा माफिया है वो रियल एस्टेट माफिया है। लेकिन अगस्त 2020 में इमरान खान ने अपनी हुकूमत के दौरान पंजाब में दरियाए रावी के किनारे नए शहर को आबाद करने के नाम पर रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट के नाम से एक प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। इस प्रोजेक्ट की लागत 20 अरब डॉलर्स बताई गई और जिस ज़मीन पर यह प्रोजेक्ट तामीर करना था वो 1,10,000 एकड़ पर फैली हुई है। इमरान खान ने इस प्रोजेक्ट की काफ़ी तशहीर की, खुद भी इस साइट का मुतअद्दिद दफ़ा दौरा कर चुके हैं और दावा कर चुके हैं कि यह मनसूबा कौमी और बैनुल-अक़वामी सरमायाकारियों के लिए एक बेहतरीन मौका है। यानी बतौर वज़ीर आज़म और फिर बतौर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान वो वाहिद लीडर साबित हुए हैं जो रियल इस्टेट के मार्केटिंग एजेंट बनकर काम करते रहे हैं। मगर आज इमरान खान किसानों की बात कर रहे हैं, रियल इस्टेट को माफिया कहकर कब्ज़ों की बात कर रहे हैं, मगर उनके ही इफ्तिताह करदा रावी अर्बन प्रोजेक्ट में किसानों की ज़मीनों पर कब्ज़ों की खबरें आती रही हैं। क्योंकि जिन ज़मीनों पर रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को काम शुरू करना था उनमें से बाज़ ज़मीनें उन किसानों की हैं जो दहाइयों से वहाँ काश्तकारी कर रहे हैं और इमरान खान की हुकूमत के दौरान ही उन्होंने अपनी ज़मीनें फ़रोख्त करने से इनकार कर दिया था। साथ ही किसानों ने एतराज़ उठाया कि उनसे ज़बरदस्ती मार्केट रेट से कम पर ज़मीन ली जा रही है। सिर्फ यही नहीं, इस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी और शफाफियत से मुतालिक भी कई सवालात उठे और दावे हुए कि ये प्रोजेक्ट बड़े बड़े बिल्डर्स के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है, किसानों का इस्तेहसाल कर रहा है। साथ ही ये सवालात भी उठे कि किसी भी आज़ादाना माहौलियाती स्टडी के बगैर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया जिसके बहुत संगीन माहौलियाती असरात मुरतब हो सकते हैं। जिसके बाद ये मामला लाहौर हाई कोर्ट चला गया और जनवरी 2022 में लाहौर हाई कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट को गैर कानूनी करार दे दिया और पंजाब हुकूमत को हिदायत दी कि वो ऐसी कानून साजी का आगाज़ करे जिसके तहत लैंड एक्विजिशन एक्ट को आइनी मैंडेट के मुताबिक किया जाए और बिलखुसूस इस मकसद के लिए कि ज़रई ज़मीनों को एक अलग कैटेगरी में रखा जाएगा। यानी लाहौर हाई कोर्ट ने इस पूरे प्रोजेक्ट की शफाफियत पर सवालात उठा दिए, इसे गैर कानूनी करार दे दिया। मगर फिर इमरान खान इस प्रोजेक्ट का दिफा करने सामने आ गए और ख़ुद फैसले के बाद इस प्रोजेक्ट की साइट का दौरा करते हुए पैगाम दिया कि प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट में ले जा रहे हैं, ऐसे प्रोजेक्ट बनाने की ज़रूरत है। तसव्वुर कीजिए, मुल्क के वज़ीर आज़म ये कर रहे थे। ये 20 अरब डॉलर का प्रोजेक्ट है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट पाकिस्तान में नहीं बन रहा। मैं अपनी अदालतों की बड़ी इज्जत करता हूँ। मेरे ख्याल में कि हमने सही माने में अपना केस लाहौर बेंच के सामने प्रेजेंट नहीं किया। इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में हम अपना सही माने में केस रखेंगे उनके सामने। इमरान खान की हुकूमत इस प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट ले गई और सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तिल करते हुए पंजाब हुकूमत को इस प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ उन ज़मीनों पर काम करने की इजाज़त दे दी जिनके हुसूल के लिए मुआवज़ों की अदायगी हो चुकी थी। यानी जिन किसानों की अदायगी नहीं हुई थी और जो अपनी ज़मीनें फ़रोख्त नहीं करना चाहते थे उन पर पंजाब हुकूमत काम नहीं कर सकती थी। मगर जब से तहरीक इंसाफ दोबारा पंजाब में हुकूमत में आई है तब से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि किसानों की ज़मीनों पर ज़बरदस्ती कब्जा किया जा रहा है, उन्हें डराया धमकाया जा रहा है, पुलिस किसानों की ज़मीनों पर गश्त कर रही है, हुकूमत की पुश्त पनाही से ज़मीनों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। यानी कि एक तरफ तो इमरान खान कहते हैं कि रियल इस्टेट एक बहुत बड़ा माफिया है, मगर जहाँ मामला किसानों और रियल इस्टेट सेक्टर्स के मफादात का है तो वहाँ इमरान खान किसानों के साथ खड़े नज़र नहीं आ रहे हैं, बल्कि रियल इस्टेट सेक्टर के मार्केटिंग एजेंट बन गए हैं। इस प्रोजेक्ट की प्रमोशन के लिए ट्वीट्स करते हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं। वो मुसलसल ट्वीट करते रहे हैं, प्रोजेक्ट को प्रमोट करते रहे। और ज़रा सोचिए कि कोई और वज़ीर आज़म या फिर साबिक़ वज़ीर आज़म एक रियल इस्टेट प्रोजेक्ट की ऐसी तशहीर करता तो इमरान खान क्या कहते। रूडा से मुताल्लिक़ किसानों की शिकायत पर हमने रूडा के CEO इमरान अमीन से उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की तो देखिए उन्होंने क्या कहा। हमने जो एक्विजिशन की थी, जो आपका क्वेश्चन था, उस एक्विजिशन में तकरीबन 4,500 एकड़ एक्वायर की गई थी लैंड, जिसमें 3,200 एकड़ वो दरिया के अंदर है। बिकॉज़ यहाँ पे बिराज बनने हैं, यहाँ पे दरिया की चैनलाइजेशन होनी है और उसके साथ बिकॉज़ बाहर भी लैंड चाहिए होगी, एम्बैंकमेंट्स हम बना रहे हैं तो उस वजह से तकरीबन 1,300 एकड़ बाहर है। इसके साथ ये जो पूरा दरिया का जो लेंथ है, इस रिवर के लेंथ में हम जो एम्बैंकमेंट, जो बिराजेस हम बनाएंगे, यहाँ पे हमें कोई डेवलपमेंट किसी को इजाज़त नहीं दे रहे और इसकी वजह से अगर साथ में कोई आबादी है उसको हम शिफ्ट कराएंगे। फ़िलहाल हमने जो एक्वायर किया उसमें कोई आबादी नहीं आ रही। हाँ, उसमें क्रॉप्स थे जो बिल्कुल रिवर के बैंक पे थे। वो जब एक्वायर हुई, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को अथॉरिटी ने पेमेंट की, उसके ऊपर एक्स्ट्रा कॉम्पनसेशन भी दी और ऑन टॉप ऑफ दैट अथॉरिटी उसमें अब उनको फाइल्स की शक्ल में एक एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट अलाउंस या कॉम्पनसेशन भी पे कर रहे हैं। पूरी उसमें हमारी इंशाल्लाह कोशिश है कि जो फार्मर्स वहाँ पे अगर उनकी किसी की लैंड आ रही है, उनको पेमेंट हो गई है, उसको एक्स्ट्रा कम्पनसेशन भी हम पे कर रहे हैं। और ऐसी कोई बात नहीं है जो तासुर दिया जा रहा है कि रूडा के आदे के साथ यहाँ पूरी की पूरी फोर्सफुल एक्विजिशन की जाएगी, पूरा 1 लाख एकड़, ऐसा कोई प्लान नहीं है। मास्टर प्लान हम कर रहे हैं, वो प्रोविंशियल असेंबली से जो एक्ट हमारा अप्रूव हुआ है, उस असेंबली के एक्ट में हमारे पास ये पावर्स और प्रोविजन दी गई है कि यहाँ पे मास्टर प्लान हम एडमिनिस्टर करेंगे, जो भी कंस्ट्रक्शन होगी वो हमारे मास्टर प्लान के मुताबिक होगी। इनका दावा है, मगर किसान क्या कह रहे हैं, इसके लिए आज हमने अपने नुमाइंदों को दरिया रावी के किनारे उन किसानों और ज़मींदारों के पास भेजा तो देखिए उन्होंने क्या शिकायत की।
जी वो इस वक्त दरिया रावी के किनारे और कालाख्ताई रोड पर मौजूद हैं। जो यहाँ पर ज़मींदार हैं, किसान हैं, अफेक्टीज़ हैं, उनकी तरफ से ये शिकायत सामने आई थी कि जो रोडा इंतज़ामिया है वो ज़बरदस्ती आकर उनके जो डेरे हैं, उनकी जो अराजी है, यहाँ पर फसलें लगी हुई थी, उसको ख़त्म कर रही है। जिसले प्रोजेक्ट शुरू होने लगा तो असी एक एक अफसर का जाके दरवाज़ा खड़काया। AC DC MPA MNA किसी साड़ी गल सुनन तक भी नहीं पसंद की हैगी। उन्होंने जाके कहा कि यार साड़ी बात कम से कम वज़ीर आज़म नाल करो ना। इमरान खान नाल जाके बात की तो बात करके उन्होंने कानून का ही हुलिया बदल दिता है। पूरी कौम के सामने ये बात आनी चाहिए कि इमरान खान साहब ने लैंड माफिया का फ्रंटमैन बनकर इस रूडा को अनाउंस किया है। मजलूम किसानों ने हाई कोर्ट में रिट की। हाई कोर्ट के अंदर जो है ना हमें वाज़िया तौर पे रूडा को मुअत्तल किया गया और हमारा स्टे भी मौजूद है और रूडा के तमाम कवानीन को जो है रोका गया कि वो ज़मीन यहाँ एक्वायर नहीं कर सकते, अवार्ड नहीं कर सकते। इस अवार्ड को बाकायदा मुअत्तल किया हुआ है। उससे अगले दिन इमरान खान साहब और पंजाब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट से भी उनको इंटरिम रिलीफ मिला कि उस दिन तक जो ज़मीन लोगों ने, जिन लोगों ने पैसे ले लिए हैं, सिर्फ उस ज़मीन के ऊपर रूडा काम कर सकते हैं। लेकिन हुआ ये कि पंजाब में जैसे ही परवेज़ लाई साहब की हुकूमत आई है, इमरान खान साहब की दोबारा हुकूमत आई है, इन्होंने बगैर किसी नोटिस के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डरों की मौजूदगी में हर यहाँ जो है ना वो मौजाजात के अंदर ज़बरदस्ती लोगों की ज़मीनों की फसलें ख़राब की। लैंड माफिया को हम किसी कीमत के ऊपर कानून की और के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए अपनी ज़मीनें नहीं लेने देंगे। मियाँ महमूद रशीद साहब मेरे बड़े भाई हैं, उनके साथ 2 3 4 और मिनिस्टर्स मेरे घर पे आए। मुझे हर किस्म की उन्होंने बात की और इमरान खान साहब से भी मैंने कहा है और मैंने कहा इमरान खान साहब को जाकर समझाएं, गरीबों की, मजलूमों की ज़मीनों को लैंड माफिया के हवाले करोगे तो तुम्हारा इक़्तिदार ख़त्म हो जाएगा। ये हाल इत्थे जबरदस्ती हो रही साहब, गरीब बंदे की कोई वुकत नहीं है। फसल तबाह कर दिते ने ना, कोई ज़मीन असी वेची भी नहीं। साडी ज़मीन ते कब्जा कर गए ने, धक्के नाल हर फसल ही तबाह कर दिता उन्हें साडा। रूडा अथॉरिटी जो है वो इंतहाई जालमाना और वो लोगों से जुल्म कर रहे हैं, ज़मीनें देखने बर्बाद कर रहे हैं। हम तो अपनी जान दे देंगे, हम ज़मीन नहीं देंगे। ज़बरदस्ती हमारे जो ज़मीन के इंतकाल थे रूडा के नाम ट्रांसफ़र किए गए ज़बरदस्ती 10 और ये 10 सितंबर को आकर हमारी ज़मीन जहाँ फसल थे, मकई की फसल थी, अरबी की फसल थी और मुंजी की, उसको उजाड़ दिया गया और यहाँ मेरे डेरे पर आए, यहाँ मवेशी थे उनको निकाल कर यहाँ सारा दीवारें उसकी गिरा दी गई, उस पर कब्जा करने की कोशिश की। आपको पहले उन्होंने आगाह नहीं किया था? कोई कानून पंजाब हुकूमत ने कोई ऑर्डर दिखाए हो? कोई आगाह नहीं किया गया, हमें कुछ नहीं किया गया। हमने, हमारा कसूर ये है कि हमारे बंदे ने ये कहा, मैं तो मौजूद उस बंदे ने ये कहा कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का भी स्टे आर्डर है, हाई कोर्ट का भी आर्डर है। उसका उन्होंने गुस्से में आकर ये सारे काम किए। तो आपने ये क्यों कहा कि आपके पास हाई कोर्ट का भी आर्डर है, स्टे आर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का भी है?